स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए आज अपने लोग इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री का एक छोटा सा पॉइंट पढ़ें, विलयन। छोटा सा पॉइंट, आसान पॉइंट, लेकिन महत्वपूर्ण पॉइंट। आइए देखें कि ये विलयन क्या होता है। विलयन, विलयन शब्द बना है विलय से, और विलय मतलब विलीन हो जाना, समा जाना, विलय हो जाना। तो विलय होने से जो बने विलयन, दो चीजों का विलय हो जाए, दो चीजें आपस में मिल जाएं, पता ही न चले कि कौन किस में मिला है, कहाँ मिला है, कैसे मिला है, एक खत्म हो जाए, एक दिखाई ही न पड़े, उसको बोलते हैं विलयन। दो चीजें आपस में मिले और एक दिखे ही ना, एक ही दिखे, एक की अवस्था दिखे ही ना, एक की अवस्था दिखे तो वो कहलाएगा विलयन। मतलब दो चीजों का आपस में विलय हो जाए, ऐसा विलय हो जाए कि दूसरे का अस्तित्व ही खत्म हो जाए, ये कहलाएगा विलयन। जैसे जैसे भारत में पाकिस्तान का विलय हो जाए। अब भारत अपना बहुत बड़ा, अब पाकिस्तान इतना बड़ा हो जाए विलय, तो विलय हो जाए तो बन जाएगा विलयन। अब भारत हो जाएगा विलायक, क्योंकि भारत बड़ा है और पाकिस्तान छोटा है, तो पाकिस्तान हो जाएगा विलय। और दिखाई क्या पड़ेगा? अपना भारत, तिरंगा झंडा इस्लामाबाद तक लहराएगा। ऐसा कभी मानचित्र हो जाए कि जो हमारा अखंड भारत था वही फिर से हो जाए, अफगानिस्तान तक, पाकिस्तान तक, बांग्लादेश तक, सब भारत ही तो था, बट गया, इनका फिर विलय हो जाए तो बन जाएगा विलयन। विलय हो जाए विलयन। आप कहोगे सर रसायन विज्ञान की भाषा में समझाइए, तो रसायन विज्ञान की भाषा की अगर हम बात करें तो फिर सुने आप, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी, अभी शब्द पर ध्यान दीजिएगा, समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन कहलाता है। क्या है विलयन? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाएगा। दो पदार्थ आपस में मिल जाए, समांगी, ऐसे घुल मिल जाए पता ही ना चले, विलयन कहलाता है। मेरे साथ साथ दो बार रटिए, याद हो जाएगा। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन के दो घटक, विलयन के कितने घटक? दो घटक, एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हमारा भारत महान बड़ा, पाकिस्तान उससे छोटा, पाकिस्तान का भारत में हो जाए विलय तो भारत क्योंकि बड़ा है, अधिक है, इसलिए भारत हो जाएगा विलायक। तो जो विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है वो होता है विलायक, और जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है वो हो जाएगा विलेय। तो अगर भारत में पाकिस्तान का विलय हो जाए तो पाकिस्तान विलेय और भारत विलायक, और बन जाएगा विलयक, मतलब अखंड भारत। तो विलायक वो होता है जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होती है, और विलेय वो होता है जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है। विलयन के दो घटक, दो ही चीजों से मिलकर के विलयन बनता है, एक होगा विलायक, दूसरा होगा विलेय। जिसकी मात्रा ज्यादा विलायक, जिसकी मात्रा कम विलेय, जिसकी मात्रा ज्यादा विलायक। चीनी को पानी में डाला गया, थोड़ी देर घोलिए, चीनी का कहीं अता पता नहीं मिलता, पानी जैसा ही सब दिखता है, तो पानी ज्यादा है चीनी कम, बन गया विलयन, बन गया शरबत। लेकिन कौन विलायक कौन विलेय? पानी था ज्यादा तो पानी हो गया विलायक, और चीनी थी थोड़ी तो चीनी हो गई विलेय। नमक और पानी लें, नमक को पानी में घोलें, कुछ देर के बाद नमक का अता पता खत्म,
नमक पानी में घुल जाएगा, दो चीजें आपस में मिली, विलेन बन गया, पता नहीं चल रहा है कौन विलायक कौन विले। पानी है ज्यादा, पानी विलायक, नमक है कम, नमक हो गया विले। तो विलेन में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक कहलाता है, विलेन में जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय कहलाता है। विलायक और प्लस विलेय बराबर हो जाएगा विलयन। अब शरबत क्या कहलाएगा? विलयन। नमक पानी का घोल क्या कहलाएगा? विलयन। ओके, विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। विलयन के कितने घटक? दो घटक। विलायक और विलेय, जिसकी मात्रा विलयन में ज्यादा वो कहलाएगा विलायक, जिसकी मात्रा विलयन में कम वो कहलाएगा विलेय। इतनी बात कंफर्म हो गई। आइए लगे हाथ देख ले कि विलयन कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो विलयन बाबू 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से विलयन? एक तो होगा ठोस विलयन, दूसरा हो सकता है द्रव विलयन, और तीसरा हो सकता है गैसीय विलयन। तो आप बोलोगे सर ये द्रव विलयन तो समझ में आ रहा है कि चीनी को पानी में घोल दिया गया तो द्रव विलयन, चीनी को पानी में घोल दिया गया द्रव विलयन, नमक को पानी में घोल दिया गया द्रव विलयन। लेकिन ये ठोस विलयन क्या है? तो बाबू ठोस विलयन भी होता है, क्योंकि विलयन की जब अपने लोगों ने परिभाषा पढ़ी है तो द्रव अवस्था नहीं पढ़ी है। विलयन की अपने लोगों ने परिभाषा पढ़ी है तो ये पढ़ी है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का। उसमें हम लोगों ने ये नहीं कहा कि दो या दो से अधिक द्रव का, दो या दो से अधिक ठोस का, दो या दो से अधिक गैस का, ये तो नहीं पढ़ा अपने लोगों ने। दो या दो से अधिक पदार्थ, और पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 3, ठोस, द्रव, गैस, 3 ही तो अवस्था होती है। तो एक विलयन हो सकता है ठोस। कैसे ठोस होगा? अगर विलायक है ठोस, ध्यान रखिए, अगर विलायक है ठोस तो विलयन कैसा हो जाएगा? ठोस। अगर विलायक है द्रव तो विलयन कैसा हो जाएगा? द्रव। अगर विलायक है गैस तो विलयन हो जाएगा गैसीय। जो विलायक होगा वही विलयन हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये ठोस विलयन कौन सा है? भैया बाबू, ठोस विलयन वो विलयन है जिसमें ठोस में कोई चीज मिली हो, ठोस ज्यादा हो। तो ठोस ज्यादा हो और जो चीज मिली हो कम हो तो ठोस विलायक। अब ठोस विलायक तो विलयन ठोस। उदाहरण, हाँ उदाहरण, जैसे पीतल। पीतल का बर्तन अपने लोगों के घर में होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि पीतल अकेला नहीं है? पीतल 2 चीजों से मिलकर बना है, तांबे से और जस्ते से। पता ही न चला, पूरी जिंदगी बीत गई कि पीतल में तांबा भी है और जस्ता भी है, ऐसे मिल गए कि पता ही नहीं चल रहा है। तो एक विलायक एक विलेय, ठोस विलयन तैयार हुआ। तो अगर विलायक है ठोस तो विलयन हो जाएगा ठोस। कंफर्म हो गए? जैसे पीतल। और सुने, जैसे सोना, सोने के बड़े गहने बनते हैं, महिलाओं को बड़े पसंद हैं। अब ये जो सोने के गहने हैं इसमें सोना विलायक और उसमें कुछ और उल्टी सीधी धातु मिला दी जाती है, पता ही नहीं चलता है। चांदी भी मिलती है और कुछ और, अरे कुछ लोग तो पीतल मिला करके सोने में बेच देते हैं। तो वो कैसा विलयन है? ठोस विलयन है, क्योंकि ऐसे मिल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता खरीदने वाले को कि सोने में पीतल भी मिला है, वो भी पीला पीला, वो भी पीला पीला, ऐसे मिल गया, विलयन बन गया, पता ही न चला। तो कैसा विलयन कहलाएगा? ठोस। अगर विलायक है ठोस, ठोस की मात्रा है ज्यादा तो विलयन हो जाएगा ठोस। अब दूसरा देखें, अगर विलायक है द्रव और विलेय कुछ भी हो, विलायक की मात्रा ज्यादा है तो विलयन हो जाएगा द्रव। जैसे शरबत। अब विलायक है पानी, और पानी की अवस्था क्या होती है? द्रव। उसमें घोला गया चीनी, चीनी है ठोस, लेकिन विलायक कौन है? विलायक है द्रव, इसलिए विलयन कैसा हो जाएगा? द्रव वाला हो जाएगा। अगर विलायक शरबत कैसा विलयन हो गया? द्रव विलयन। क्यों? क्योंकि विलायक द्रव है। अब तीसरा देखें, गैसीय विलयन। ये गैसीय विलयन क्या है भैया? गैसीय विलयन वो विलयन है जिसमें विलायक गैस हो, विलेय चाहे जो हो। विलायक अगर गैस है,
मतलब गैस की मात्रा ज्यादा है और तो वो विलायक हो जाएगा, और जो पदार्थ मिले हैं उनकी मात्रा कम होगी, विलेय हो जाएंगे। तो इसको आप कैसे देखोगे? हवा में बहुत सारी गैसें हैं, कोई ज्यादा है कोई कम है। तो हवा किस विलयन का उदाहरण है? गैसीय विलयन का। तो गैसीय विलयन वो कि विलायक हो गैस, द्रव विलयन कौन? विलायक हो द्रव, और ठोस विलयन कौन? विलायक हो ठोस। तो कितनी ठोस द्रव गैस, इस अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के विलयन बन सकते हैं? जरा सोचो, 9 प्रकार के विलयन बन सकते हैं। उसकी चर्चा अपने लोग अगले वीडियो में करेंगे। मेनली कितने प्रकार के विलयन हो गए? 3 प्रकार की, ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन। ठोस विलायक, ठोस विलयन, द्रव विलायक, द्रव विलयन, गैस विलायक, गैस विलयन। ठोस विलायक, ठोस विलयन सोना, पीतल, और द्रव विलयन शरबत, और गैसीय विलयन हवा। इतनी बात पक्की हो गई। शेष अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।